Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter number 2 of digital electronics, that is logic gates. Okay, आज हम logic gates chapter start करने वाले हैं. हमने chapter number 1 जो कि है नंबर सिस्टम एंड डिजिटल कोड्स, वो हमने 3 लेक्चर में खत्म किया था. लेकिन लॉजिक गेट बहुत छोटा चैप्टर है, कंसेप्ट भी बहुत कम है, इसलिए आज हम एक ही लेक्चर में इसे फिनिश कर डालेंगे. 10 से 15 मिनट का चैप्टर है, उससे ज्यादा नहीं होगा. ओके, लॉजिक गेट्स मतलब क्या? लॉजिक गेट्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन डिजिटल सर्किट्स. ओके, अगर लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हो लॉजिक गेट्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन डिजिटल सर्किट्स. ओके, दे परफॉर्म बेसिक लॉजिकल फंक्शन, दे आर इसेंशियल फॉर कंप्यूटेशनल टास्क. ये बेसिक लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड किसके लिए जरूरी है? हम जो कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करते हैं उसके लिए जरूरी है. ओके, लॉजिक गेट्स आर कैटेगराइज इनटू बेसिक गेट्स एंड डिराइव्ड गेट्स. तो हमारे पास दो तरह के गेट्स है, बेसिक गेट्स एंड डिराइव्ड गेट्स. ओके, सो आप जब बेसिक गेट्स एंड डिराइव्ड गेट्स देखते हैं तो उसके बाद नीचे हमारे पास यूनिवर्सल गेट भी है. ओके, तो वो आपको लास्ट में पढ़ने को मिलेगा. तो सबसे पहले हम बेसिक गेट्स देखते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स. तो दीज आर फंडामेंटल गेट्स यूज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. फंडामेंटल गेट्स होते हैं, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट एंड गेट. तो एंड गेट का सिंबल देखो, एज यूजुअल ए एंड बी इनपुट है एंड ए बी आउटपुट आया है. ओके, एंड गेट का सिंबल याद रखो. फंक्शन क्या है? आउटपुट हाई 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. आउटपुट कब हाई आएगा? जब सारे इनपुट्स हाई रहेंगे तब आउटपुट हाई आएगा. तो देखो, सारे इनपुट जब 1 दिए मैंने, सारे इनपुट हाई है तब आउटपुट हाई है, अदरवाइज 0 है. ओके, और फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. ओके, ये याद रखो. ये टेबल, सिंबल एंड नेम, ये आपको एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट, और गेट. और गेट मतलब देखो, यहाँ पे एडिशन होती है. यहाँ पे क्या हो रहा था? ए इंटू बी हो रहा था. लेकिन और गेट में क्या होती है? यहाँ पे एडिशन हो रही है, ए प्लस बी. फंक्शन आउटपुट वाई व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई. जब भी एक इनपुट हाई है तो तो आउटपुट क्या आ रहा है? हाई आ रहा है. देखो, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. तो इनपुट 0 0 0, आंसर आया 0. इनपुट 0 0 1, आंसर आया 1. क्यों? क्योंकि एक भी इनपुट अगर हाई रहा यानी 1 रहा तो आउटपुट हमें 1 मिलने वाला है. सिंपली इनकी एडिशन की गई है 1 1. लेकिन 1 प्लस 1 हम 1 ही लिखते हैं बाइनरी में. ओके, सो दिस इज टेबल. देन नॉर गेट. नॉर गेट क्या कहता है? सिंबल देखो, ए एंड ए इनवर्स. ए का अपोजिट यानी 0 रहा तो 1, 1 रहा तो 0. तो देखो, y इज इक्वल टू ए इनवर्स आउटपुट इनवर्स ऑफ इनपुट. देखो, 0 रहा तो 1, 1 रहा तो 0. देन हमें पढ़ना है डिराइव्ड लॉजिक गेट्स. अभी हमने कौन से देखे? बेसिक देखे. ओके, अभी हमें देखने हैं डिराइव्ड. डिराइव्ड गेट्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएशंस ऑफ बेसिक गेट्स. बेसिक गेट्स का ही कॉम्बिनेशन करके हम डिराइव्ड गेट्स क्रिएट करते हैं या फिर क्रिएट किए जाते हैं, ऑलरेडी है. ओके, तो फर्स्ट है नैंड गेट. नैंड गेट मतलब देखो, यहां पे क्या था? एंड गेट में ए इंटू बी था, बस उसका अपोजिट ए इंटू बी बार यानी इनवर्स कर दो. और आउटपुट लो ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. जब सारे इनपुट हाई रहेंगे तभी आंसर लो आएगा यानी 0 आएगा. लेकिन एंड में उल्टा था, जब आउटपुट हाई कब रहेगा? जब सारे इनपुट हाई रहेंगे. लेकिन यहाँ पे इनपुट हाई रहे तो आउटपुट क्या है? लो है. तो देखो, ए इंटू बी इंटू सी इनवर्स, आउटपुट लो है जब सारे इनपुट हाई है, अदरवाइज आउटपुट हाई है. ओके, ये आपको याद रखना है. नॉर गेट. नॉर गेट कंप्लीटली अपोजिट ऑफ और गेट. और गेट में क्या था? ए प्लस बी था. यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी बार है. फंक्शन क्या है? आउटपुट हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो. सारे इनपुट जब लो रहेंगे तब आउटपुट हाई रहेगा, अदरवाइज आउटपुट इज लो. ये और के अपोजिट है, ये एंड के अपोजिट है. ओके, देन एक्स और गेट. एक्स और गेट क्या करता है? ए प्लस बी, आउटपुट हाई व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट. जब भी इनपुट डिफरेंट रहेंगे, यहाँ पे इनपुट सेम है एंड यहाँ पे इनपुट सेम है, तो इनपुट डिफरेंट है तब आउटपुट लो रहेगा. सॉरी, इनपुट सेम है, आउटपुट लो रहेगा. एंड इनपुट जब भी डिफरेंट है तो आपका आउटपुट क्या रहेगा? हाई रहेगा. ये याद रखो, ये ट्रिक है याद रखने की. y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. देन एक्स नॉर गेट. एक्स नॉर गेट इसके अपोजिट, ए प्लस बी बार.
तो देखो आउटपुट हाई व्हेन इनपुट आर सेम, जब भी इनपुट सेम रहेंगे तो आपका आउटपुट हाई रहेगा। तो देखो यहाँ पे इनपुट सेम है एंड यहाँ पे इनपुट सेम है, तब आपका आउटपुट हाई, अदरवाइज लो। ओके, देन कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट मतलब यूनिवर्सल गेट इज revolve around the ability of certain logic gates to replicate the function of all other basic logic gates. An universal gate can independently implement any logic circuit, making its fundamental building block for a digital system. यूनिवर्सल गेट से हम कौन सा भी गेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, द नैंड एंड नॉर गेट्स आर कंसिडर एज यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट कौन से है, नैंड एंड नॉर। ओके, बस देन एक क्वेश्चन है, व्हाई आर नैंड गेट्स एंड नॉर गेट्स यूनिवर्सल गेट। तो फर्स्ट, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बेसिक गेट्स, उनसे हम बेसिक गेट भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। विथ अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशंस बोथ नैंड एंड नॉर गेट्स कैन क्रिएट 3 फंडामेंटल गेट्स एंड और एंड नॉट। एंड सेकंड है इफिशियंसी, नैंड एंड नॉर गेट्स आर जनरली फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू अदर गेट्स। ओके, ये फास्टर गेट से एंड कॉस्ट इफेक्टिव, बाकी गेट से कॉस्ट में कम है। इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड पावर कंजम्पशन में भी ये इफिशियंट है। ओके, सो यहाँ पे इतना ही है चैप्टर में। बस आपको क्या पढ़ना है, लॉजिक गेट्स के टाइप, बेसिक, डिराइव्ड एंड यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट कौन से है, एंड, और एंड नॉर। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से है, नैंड एंड नॉर। एंड आपके डिराइव्ड गेट्स कौन से है, एक्स और एक्स नॉर। ओके, ये याद रखो बस। एंड के अपोजिट नैंड, और के अपोजिट नॉर। ओके, सिंपल सिंपल। बस आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एक्सप्लेन एंड गेट। अगर ऐसा आया तो एंड गेट का सिंबल निकालो, उसका टेबल ड्रॉ करो एंड उसका इक्वेशन लिखो। इक्वेशन कहाँ पे लिख के दिया है मैंने, यहाँ पे। ओके, बस इतना ही है स्टूडेंट सेकंड चैप्टर में, जो कि है लॉजिक गेट। इसलिए मैंने बोला था 10 मिनट का चैप्टर है सिर्फ। आपको एक बार सिलेबस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आप बोलोगे नहीं तो सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। देखो लॉजिक गेट से दिख रहा है यहाँ पे, लॉजिक गेट से लॉजिक गेट्स, उनके बेसिक एंड डिराइव्ड गेट देखे, सिंबल देखा, बुलियन इक्वेशन जो इक्वेशन मैंने बताया वो, एंड ट्रूथ टेबल, तीनों देखे, एंड कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट पढ़ा हमने। बस इतना ही है, खत्म, चैप्टर नंबर 2 एंड। क्या क्या करो, सारे गेट्स, उनमें से बेसिक कौन सा, डिराइव्ड कौन सा, यूनिवर्सल कौन सा, उनके सिंबल्स, बुलियन इक्वेशन एंड ट्रूथ टेबल। ओके, सिंपल, बस एंड ऑफ द चैप्टर। सो if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.